हाय, माय नेम इज़ मनोज राणा। वेलकम टू EL अकेडमी। आज हम करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। इसमें अगर हम देखें तो हम 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री ऑलरेडी जानते हैं। जो हमारे पास दो एक्सिस होती हैं एक्स वाई, वो किस तरह से चार हमारे को अलग अलग क्वाड्रेंट्स देती हैं। 1 2 3 4 क्वाड्रेंट्स जो हैं वो कौन कौन से और किस तरह से होते हैं, जैसे कि आप देख ही रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज हैं। उनमें कहाँ पर x और y प्लस प्लस होते हैं दोनों, कहाँ पर हमारे पास x नेगेटिव होता है लेकिन y पॉजिटिव होता है, कहाँ पर दोनों ही नेगेटिव होते हैं और कहाँ पर x पॉजिटिव और y नेगेटिव होता है, ये आप सामने देख सकते हैं। तो ये हमारे पास चार क्वाड्रेंट्स हैं। अब ये जो हमारे पास चार क्वाड्रेंट हैं, इनसे हम 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री तक कैसे पहुँचे, हम किस तरह से समझें कि यहाँ पर जो हमारे पास x और y हैं उनके साथ अगर z हमारे पास जुड़ जाएगा तो क्या चेंज आने वाला है। तो एक तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो हमारे पास z है वो यहाँ पर इस तरह से है, इस तरह से जो है उसके अंदर हमारे पास z की जो डायरेक्शन है वो हमें यहाँ पर थिकनेस दे रही है इसके पीछे और इसके आगे। और क्योंकि ये जो है ये समझना इस डायग्राम में बहुत मुश्किल है, तो इसीलिए मैंने आपके लिए 3 डायमेंशनल डायग्राम अलग से बनाया है। अगर हम 3 डायमेंशनल डायग्राम को देखें यहाँ पर, तो इस 3 डायमेंशनल डायग्राम लेकिन ध्यान रखना, इतना सब कुछ हमें रटने की ज़रूरत नहीं है, पैरेट स्टाइल लर्निंग की हमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हम ये जो है इसे ऐसा नहीं है कि इसे भूल जाएंगे और यहाँ पर कुछ नया याद करेंगे, हम इससे ही ये समझेंगे। अब कैसे समझेंगे, तो सबसे पहला स्टेप ये कि जो भी आपके पास ये 2 डायमेंशनल पेन है इसको आप इस तरह से घुमा दीजिए। और कितना घुमाना है आपने, जस्ट 90 डिग्री। 90 डिग्री अगर आप इसे घुमा देते हैं तो आपके पास जो है वो x यहाँ आ जाएगा, y जो है वो यहाँ आ जाएगा, y डैश यानी नेगेटिव y एक्सिस वहाँ पहुँच जाएगी और ये नेगेटिव x एक्सिस यहाँ पहुँच जाएगी। अब अगर हम यहाँ पर इसे देखते हैं और इस जो भी मैंने ये फिगर बनाई है, इमेजिन करते हैं कि इसे हम ऊपर से देख रहे हैं। यहाँ पर मैं एक आई बना देता हूँ, जो जनरली हम साइंस में बनाते हैं इस तरह की आई। तो ये हमारी आई है और ये आई जो है वो ऊपर से देख रही है। अब अगर हम ऊपर से देख रहे हैं तो अब हमारे पास ये जो x एक्सिस है वो यहाँ पर इस तरह से आ गई है, ये हमारे पास x है। ये जो है ये हमारे पास इस वक्त अगर हम देखेंगे तो y एक्सिस इस तरह से पहुँच गई है, तो ये हमारे पास यहाँ पर y है, इधर y है तो यहाँ पर नेगेटिव y होगी, y डैश ले लेते हैं। ये x एक्सिस है, ये इसके पीछे जो है ये हमारे को यहाँ पर नेगेटिव x देगी, जो कि हम देख नहीं पा रहे हैं इस वक्त। यहाँ पर ये जो है ये हमारे पास ओरिजिन होगा, ये जो है ये हमारे पास z एक्सिस है। ये जो z एक्सिस है ये नीचे की तरफ जो है वो नेगेटिव होती है और जो ऊपर की तरफ है वो हमारे पास पॉजिटिव z एक्सिस होती है। अगर हम यहाँ पर ये जो हमारे पास एक्सिस हैं इन्हें देखें तो ये एक्सिस दो एक्सिस मिलकर एक प्लेन बनाती हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि मेरे पास ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, तो ये जो मेरे पास पूरा प्लेन आप देख रहे हैं ये प्लेन एक्स वाई प्लेन बन गया मेरे पास। अगर ये y और z की मैं बात करता हूँ तो ये जो है ये पूरा का पूरा नीचे तक यहाँ पर ये इस तरह से जो प्लेन बना है ये प्लेन YZ प्लेन हो गया। अगर मैं x और z कहता तो ये जो मेरा प्लेन है जो इस तरह से आ रहा है, फिर यहाँ नीचे जा रहा है, फिर इस तरह से यहाँ से और पीछे जा रहा है जो मुझे नहीं दिख रहा, ये पूरा XZ प्लेन है। तो इस तरह से हमारे पास ये जो 3 एक्सिस होती हैं ये मुझे यहाँ पर 3 प्लेन दे रही हैं। और आप बहुत इजीली इस डायग्राम को देखेंगे तो आपको 3 वहाँ पर अलग अलग प्लेन नज़र आएंगे। अगर आप इसे एक सिंपल जो ऑफिस टेबल होती है उसकी तरह समझें, तो उस ऑफिस टेबल में आपके पास 3 जो हैं वुडन बोर्ड लगे हुए हैं। एक वुडन बोर्ड ये लगा हुआ है, एक वुडन बोर्ड इस तरह से है और एक वुडन बोर्ड आपके इस तरह से सामने है। तो ये जो 3 वुडन बोर्ड हैं ये अगर आप इस टेबल की बात करें तो ये आपको वहाँ पर 3 अलग अलग प्लेन दे रहे हैं, XY, YZ और ZX। अब ये जो हमारे पास 3 प्लेन्स और 3 एक्सिस की हमने बात की, इनसे मेन जो हमारे पास टोटल स्पेस होता है वो 8 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। अब अगर हम यहाँ पर ज़्यादा कॉम्प्लिकेट ना करें और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो आप बहुत इजीली यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर मैं कहूँ कि आपके पास वो ऑफिस टेबल है तो आप कितने मॉनिटर रख सकते हैं इसमें,
तो आंसर आपका 4 होना चाहिए। एक मॉनिटर यहाँ पर रखा जा सकता है, एक इसके पीछे रखा जा सकता है, एक इसके पीछे यानी ये जो आपके पास यहाँ पर है इसके पीछे रखा जा सकता है, और एक यहाँ पर रखा जा सकता है। तो ये आपको यहाँ पर 4 ऑक्टेंट ऊपर मिले। और अगर मैं कहूँ कि आपके पास फुट में अगर मान लीजिए आपके पास कैबिनेट है, तो आपकी जो कंप्यूटर कैबिनेट है वो आप कहाँ कहाँ रख सकते हैं। तो आपके पास एक इस कंप्यूटर के लिए जो कैबिनेट है वो मैं यहाँ पर रख सकता हूँ, एक यहाँ पर रख सकता हूँ, एक इसी तरीके से पीछे, और एक इसी तरीके से यहाँ पर ये जो मैंने पर्पल प्लेन बनाया हुआ है इसके पीछे। तो अब जैसा मैंने कहा था कि अगर हम इसे घुमा लेते हैं तो हमें यहाँ पर इसको समझने में काफ़ी हेल्प मिलती है। तो वो हेल्प कितनी मिल रही है ज़रा वो देखते हैं। अब हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है वो आगे आ गया है। ऊपर से अगर हम देख रहे हैं तो वो हमारे पास अब यहाँ पर है फर्स्ट क्वाड्रेंट। जो सेकंड क्वाड्रेंट है वो यहाँ आ गया है, तो यानी फर्स्ट के पीछे हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट होता है। थर्ड क्वाड्रेंट जो है वो 90 डिग्री घूम के वहाँ पहुँच गया है, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट हमारे पास ऊपर है। और ये फोर्थ क्वाड्रेंट यहाँ चला गया है, तो ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो इस फिगर में अगर हम इस फिगर की हेल्प लेते हैं तो हमें बहुत इजीली समझ में आ जाता है कि ये जो ऑरेंज बॉक्स मैंने बनाया है ये फर्स्ट ऑक्टेंट, एक्चुअली क्वाड्रेंट नहीं, फर्स्ट ऑक्टेंट आपको देता है। इसके पीछे आपको सेकेंड ऑक्टेंट मिलता है, इसके साथ में आपको थर्ड ऑक्टेंट मिलता है, और ये जो सामने आपके पास है ये आपका फोर्थ ऑक्टेंट है। नीचे वाले ऑक्टेंट के जो नंबर हैं उनको समझना बहुत इजी है अगर आप उसमें 4 प्लस कर देते हैं। अब अगर मान लीजिए हमारे पास 1 है ये ऑक्टेंट ऊपर, तो 1 के नीचे 5 होगा। ये 1 के पीछे आपके पास 2 है, तो उसके नीचे आपके पास 6 होगा, जो मैंने यहाँ पर ये इस तरह से लिखा हुआ है। अगर ये आपके पास थर्ड ऑक्टेंट है जो इसके पीछे है, वो थर्ड ऑक्टेंट आपको नीचे 7th ऑक्टेंट देगा, और जो आपका ये फोर्थ ऑक्टेंट है इसके नीचे आपको 8th ऑक्टेंट मिलेगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि किस तरह से स्पेस जो है वो 8 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो हमारे पास x और y एक्सिस हैं उनके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो कहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव होंगे। तो अगर आप यहाँ पर ये एक्सिस समझ सकते हैं x y z, तो बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ पर पॉजिटिव और कहाँ पर नेगेटिव होगा। लेकिन अगर हम मान लीजिए ये x y z एक्सिस जो हैं वो अभी नहीं समझ पा रहे हैं, और हम ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है इस कोऑर्डिनेट सिस्टम की हेल्प लेना चाहते हैं, तो हम क्या करें। तो यहाँ पर जो है अगर इस कोऑर्डिनेट सिस्टम की आप हेल्प लेना चाहते हैं तो आप बहुत इजीली यहाँ पर देखेंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके पास x और y पॉजिटिव पॉजिटिव थे। तो यहाँ पर भी जो मेरा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है जो यहाँ पर ऑरेंज कलर से मैंने रिप्रेजेंट किया है, इसमें अगर मैं देखूँगा तो यहाँ पर मेरे पास ये पॉजिटिव कॉमा पॉजिटिव, और मैं z की अभी बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे जो भी कोऑर्डिनेट्स हैं वो इस तरह से होंगे। सेकंड कोऑर्डिनेट जो सेकंड क्वाड्रेंट था हमारा वो था नेगेटिव पॉजिटिव, तो यहाँ पर जो इस ऑरेंज ऑक्टेंट के पीछे हमारा ऑक्टेंट है उसमें मैं नेगेटिव और पॉजिटिव ले लेता हूँ। इसमें भी मैं जो z कोऑर्डिनेट है उसकी बात नहीं कर रहा। थर्ड जो है, थर्ड हमारा नेगेटिव नेगेटिव था, तो यहाँ पर भी थर्ड जो है उसमें मैं नेगेटिव नेगेटिव ले लेता हूँ। और जो फोर्थ क्वाड्रेंट है जो इस कलर से, जिसे मैजेंटा कलर कहते हैं, मैजेंटा कलर से मैंने रिप्रेजेंट किया है, तो ये जो हमारे पास है ये अगर मैं देखूंगा तो पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये प्लस माइनस, और इसमें भी मैं थर्ड नहीं लिख रहा। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास 4 जो इस तरह से क्वाड्रेंट थे वो हमें 4 जो हमारे ऑक्टेंट हैं उनके x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट के बारे में ईजिली बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो साइन कन्वेंशन है वो साइन कन्वेंशन चेंज नहीं होती। और अगर आप एक्सिस के हिसाब से देखना चाहें तो बहुत ईजिली समझ सकते हैं। ये जो है ये पॉजिटिव x एक्सिस है, ये पॉजिटिव y एक्सिस है, तो दोनों ही यहाँ पर प्लस होंगे। अगर हम इसके पीछे चले जाएंगे तो ये x एक्सिस जो है वो नेगेटिव हो जाएगी, इसीलिए यहाँ पर ये नेगेटिव है। अगर हम इस थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं तो जो y एक्सिस हमारे पास यहाँ राइट में पॉजिटिव हो रही है वो लेफ्ट में नेगेटिव हो रही है, और जो x एक्सिस है वो पीछे नेगेटिव है, तो दोनों ही नेगेटिव आ जाएंगे। तो आप जैसे भी समझना चाहें, आप एक्सिस से अच्छी तरह से अगर मान लीजिए कंफर्टेबल हो जाते हैं तो आप एक्सिस से समझ सकते हैं, और अगर आप इन क्वाड्रेंट्स की हेल्प से ऑक्टेंट में जाना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अब जो हमारा थर्ड यहाँ पर कोऑर्डिनेट है z, उसका हम क्या करें। तो बहुत सिंपल है, ऊपर के 4 ऑक्टेंट के लिए ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा,
और फिर मैं आपको सेम चीज़ जो अभी बताई है वो ही बताऊंगा कि अगर आप एक्सिस को समझ लेते हैं तो एक्सिस बहुत इजीली आपको समझा देगी कि यहाँ से ओरिजिन से ऊपर की तरफ जो है वो z पॉजिटिव रहेगा, तो चारों के चारों जो है वो पॉजिटिव रहेंगे। अब हम बात करते हैं नीचे वाले ऑक्टेंट्स के लिए। तो नीचे वाले ऑक्टेंट्स जो हैं, अगर मान लीजिए हम इनकी बात करें, तो नीचे वाले ऑक्टेंट्स अगर हम देखेंगे तो सेम हमारे पास साइन कन्वेंशन फॉलो करेंगे, बस एक जो z एक्सिस है, जो z कोऑर्डिनेट है, उसका साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो हमारे पास सिर्फ वहाँ पर z जो पॉजिटिव होता है वो नेगेटिव हो जाता है। तो अगर हम 5th 6th 7th और 8th ऑक्टेंट की बात करते हैं तो वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ ऑक्टेंट की कन्वेंशन लेते हैं, बस जो हमारे पास z वहाँ पर कोऑर्डिनेट होता है हमारा, वो अब नेगेटिव हो जाता है। तो हमारे पास अगर हम 5th ऑक्टेंट की बात करें तो हमारे लिए यहाँ पर साइन कन्वेंशन जो हैं वो होंगी प्लस प्लस माइनस। अगर हम इसी तरीके से 6th की बात करते हैं तो हम सेकंड से समझ सकते हैं, माइनस प्लस माइनस। 7th के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो हमें थर्ड से समझ में आ जाएंगे, माइनस माइनस माइनस। और जो 8th ऑक्टेंट है उसको समझने के लिए हम 4th को अगर समझें तो प्लस माइनस माइनस। तो इस तरह से हमारे पास जो भी साइंस होते हैं, जो ऑक्टेंट हैं, जो एक्सिस हैं और जो प्लेन्स हैं वो काम करते हैं।